उसके खिलाफ हम जल जंगल जमीन हमारा है साथियों। अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। साथियों, सुप्रीम कोर्ट से हमारी जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा, कोरबा में पैसा कानून लागू किया गया, लेकिन यहाँ पे जमीनी स्तर में नहीं डाला गया। आज हमारे यहाँ पे वो कलेक्टर होगा या तहसीलदार होंगे या थानेदार होंगे, बिना ग्राम सभा के, बिना उनके अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आपके एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। ये ग्राम सभा में दिया गया अधिकार, उसको आप जाने आप। तो हम इसी के विरोध में जो आरक्षण हमारी खत्म हो रही है, ये हमारा अधिकार है साथियों। हम किसी से भीख नहीं मांगते। फिर से बोलिए, अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। साथियों, हमें जो उधर से गाड़ी जा रहे हैं स्टूडेंट होंगे, उन्हें परेशानी होगी, लेकिन इसी के माध्यम से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारी बात को समझें। एक बोलिए, न लोकसभा न ग्राम सभा, सबसे बड़े ग्राम सभा। लोकसभा न ग्राम सभा, सबसे बड़ा लोकसभा बड़ा नहीं है, न राज्यसभा है, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिया गया अधिकार, यहाँ पे जितने भी सुप्रीम में होते हैं आदिवासी बनाया जाता है, आदिवासी बनते भी हैं, लेकिन उन्हें लूटा जाता है। आज जितने भी हमारे सरपंच होंगे, जो भी होंगे, पंच होंगे, आज कहीं उनकी स्थिति ठीक नहीं है। कौन लूट रहा है आपको, ये जाने आप। साथियों, मैं अधिक ना बोलते हुए बहुत वक्ताएं हैं, बहुत से कहूँगा कि आए संचालक महोदय बात करें। धन्यवाद। धन्यवाद मायावी जी, जिन्होंने हमारे अधिकार के बारे में हमें अवगत कराए। और हमारा सबसे बड़ा अधिकार कौन है? ग्राम सभा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पीर शंकर सिंह नेटी जी गुरुजी हैं, उन्हें मैं निवेदन करूंगा कि आए हमारे संविधान के बारे में हमारे समाज को अवगत कराएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए माइक दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। आपको दिल से धन्यवाद। वाकई में यहाँ के जो मूल निवासी, अपने देश भारत देश के मूल निवासी SC ST OBC, हमें 3 भागों में तो बांटा गया है, लेकिन अब और भागों में बांटा जा रहा है। अभी इतने में हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। गलती उनकी नहीं है जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, गलती हमारी है क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे पर लड़ रहे हैं। फूट डालो और शासन करो की नीति चल रहा है। जो अंग्रेज पहले चलाते थे हमारे देश में, फूट डालो और शासन करो, वह नीतियाँ आज भी लागू है और उससे कई गुना ज्यादा लागू है। और हम एक दूसरे को जाति और धर्म के नाम पर, जाति एवं धर्म के नाम पर हम एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं सत्ते में बैठे हुए लोग। हम सोच रहे हैं कि हमारा आदिवासी समाज, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पहुंच चुके हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं सुरक्षित हैं। सुरक्षित नहीं है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, फिर भी हम सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित हम तब तक नहीं रहेंगे जब तक हम अपने अधिकार के लिए हम खुद जागृत नहीं रहेंगे। क्रीमी लेयर लागू किया जा रहा है अभी के माध्यम से, तो वाकई में दोस्तों
हम अपनी दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने भाई के साथ ही लड़ रहे हैं। लड़ाई यहाँ आज तलवार और बंदूक से नहीं लड़ा जा रहा है, हमारे अधिकारों को खत्म करके हमें कमजोर बनाया जा रहा है। भारत का इतिहास कहता है कि हम इस देश का मालिक हैं, लेकिन मालिक के साथ आज इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। में आदिवासियों को, साधारण आदिवासियों को मार दिया जाता है और कहा जाता है कि ये नक्सलाइट था। जब हम हक और अधिकार की बात करते हैं तो हमें नक्सलाइट घोषित कर दिया जाता है और हमारा नामो निशान, हमारे जनसंख्या मिटा रहे हैं, हमारी अधिकार खत्म कर रहे हैं, हमारा हर चीज खत्म कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहकर इतना कहकर वाणी देता हूँ कि शिक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शक्ति एवं ताकत है, सबसे बड़ा बल शिक्षा है। आज जीएसटी जैसे लागू कर दिया गया है, कॉपी पेन में शिक्षा फ्री नहीं है, शिक्षा बिक गया है। इस देश का अधिकार तो खत्म हो ही रहा है, सारा हमारा जीवन खत्म हो रहा है। बस इतना कर मैं अपनी वाणी को धन्यवाद। धन्यवाद शंकर सिंह नेटी जी, जिन्होंने संविधान के बारे में आप सभी को अवगत कराया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज आप जो इस चक्काजाम हड़ताल में शांतिपूर्वक मर्यादा के साथ आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे समाज के वक्तव्य लोग अपनी अपनी ज्ञान का प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हैं।